स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्मी में लोगों को पानी के लिए करना पड़ेगी जद्दोजहद। ताप्ती जल आवर्धन योजना का 31 मई को होगा ट्रायल। चौथे दिन कर्मचारियों ने दोपहर के समय आश्वासन मिलने पर हड़ताल की खत्म, लौटे काम पर। आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने शंख बजाकर धरने की शुरुआत। बुरहानपुर में राष्ट्रीय सेमिनार के 2 दिवसीय कार्यक्रम की हुए शुरुआत। 8 राज्यों के 25 शोधकारी हुए शामिल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर शहर में नगर निगम द्वारा 131 करोड़ की ताप्ती जल आवर्धन योजना का काम 3 साल लेट लतीफी के चलते इस गर्मी में भी शहर वासियों को शुद्ध फिल्टर पानी नहीं मिल पाएगा। कलेक्टर ने अफसरों की बैठक लेकर 31 मई 2022 तक योजना से मिलने वाले शुद्ध फिल्टर पीने के पानी का ट्रायल करने के अफसरों को निर्देश दिए। बुरहानपुर शहर के बासिंदों को शुद्ध फिल्टर पीने के पानी के लिए जून महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल 3 साल लेट लतीफी के चल रही 131 करोड़ की ताप्ती जलावर्धन योजना तकनीकी ट्रैक चेंज होने व कोरोना काल के चलते 3 साल लेट हो गई है। नागरिकों को जल्द से जल्द उनके घरों तक शुद्ध और फिल्टर पीने का पानी मिले, इसको लेकर नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने नगर निगम के अफसरों व योजना को तैयार कर रही ठेकेदार कंपनी के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने ठेकेदार कंपनी को काम को युद्ध स्तर पर करते हुए 31 मई 2022 तक योजना से मिलने वाले शुद्ध व फिल्टर पीने के पानी का ट्रायल करने के निर्देश दिए। देखिए, बुरहानपुर में जलावर्धन की जो योजना है उसमें जेएमसी और एमकी नाम से कंपनी काम कर रही है और एमपीयूडीसी इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन कर रहा है। आज मैंने उसकी समीक्षा बैठक करी थी और कंपनी ने कमिट किया है कि 31 मई तक जो है वो जो ट्रायल रन होता है उसको करने की स्थिति में आ जाएगी और उसके बाद ट्रायल रन के आधार पर जो है बाद में जून के आसपास जो है उससे पानी की सप्लाई स्टार्ट हो जाए। लेकिन 31 मई को जो ट्रायल रन हमने कराने का भी टारगेट उनको दिया है कि 31 मई तक ट्रायल रन करें। जो टंकियां में लगभग 90% काम हुआ है, जो फाइनल काम होते हैं टंकियों की सीढ़ियाँ लगना, पाइप लगना, बाकी सारी चीज़ वो पूरी करें। इनका इंटेक चूँकि पहले ताप्ती में जल का स्तर बढ़ गया था तो वो इंटेक का काम युद्ध स्तर पर चालू करें और जो WTP का काम है जिसमें बेड बनना और बाकी सारी चीज़ें वो चालू करें। बिजली के जो काम होने जिसमें ट्रांसफार्मर लगना और पूरा स्टेशन बनना उसको चार्जिंग की स्थिति लेके आए। 31 मई तक का टाइम दिया है, ट्रायल रन हम लोग करें, ट्रायल रन करके WTP और बाकी सारी मशीनों को स्टार्ट करें। तो 31 मई हमने अभी कट ऑफ डेट रखी है। 31 मई तक जो है कंपनी को टारगेट दिए गए हैं वो कंपनी पूरा करेगी। बुरहानपुर नगर निगम में ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल के चौथे दिन दोपहर के समय नगर निगम आयुक्त के वेतन देने के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर अपने अपने कामों पर लौट गए। बुरहानपुर नगर निगम में ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने चौथे दिन हड़ताल को समाप्त कर दिया। कर्मचारी सुबह से नगर निगम कार्यालय परिसर में जमा हो गए थे। कचरा वाहनों की चाबियां कर्मचारियों के पास होने के कारण अफसरों ने चाबी बनाने वाले को कार्यालय बुलवाया और वाहनों की चाबियां बनवाई। 2 चाबियां बनवाने के बाद कर्मचारी नगर निगम आयुक्त से मिले। नगर निगम आयुक्त ने वेतन की समस्या दूर कर दी, लेकिन बची हुई समस्या का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारी मान गए और उन्होंने अपनी हड़ताल को खत्म कर काम पर लौट आए। नगर निगम आयुक्त SK सिंह का कहना है कि नगर निगम में ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने वेतन सहित अन्य समस्याओं को लेकर हड़ताल की थी। उनकी वेतन की समस्या का निराकरण कर दिया। आने वाले दिनों में और भी जो समस्या बची हुई है उनका भी निराकरण किया जाएगा। कमिश्नर साहब ने हमारी मांगे मान ली है। उनके द्वारा हमें बताया गया है कि आते महीने से हमारा वेतन जो है अनुबंध के हिसाब से हमारे बैंक खातों में दिया जाएगा और जो डिफरेंट राशि है उसे भी जोड़ के वो ठेकेदार से उसकी वसूली की कार्रवाई करेंगे और रविवार का जो अवकाश है वो हमें देने के लिए उनकी प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से देना है इसके लिए कर रहे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और अब हम काम पर लौट रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये काम बंद जो इन्होंने किया बिना किसी सूचना के, बिना पहले कोई नोटिस दिए, तो इनको पहली बात यही समझाई गई कि अगर ऐसी कोई समस्या थी तो वो संज्ञान में लाना चाहिए। जब इन्होंने 2-3 दिन पहले ये बात बताई और हम लोग इस बात को, इनका जो वेतन ये वेतन पारिश्रमिक भुगतान में देर होगी उसकी वजह थी EPF का, हम ये चाहते थे कि इसका निकाल हो जाए। तो अब ये स्थिति हुई है कि हमने जनवरी तक का सबको वेतन का भुगतान करवा दिया है। बुरहानपुर के पंडित शिवनाथ शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों और बुरहानपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में
शिक्षक की मांग को लेकर आज शंख बजाकर धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। बुरहानपुर के पंडित शिवनाथ शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों और बुरहानपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में शिक्षकों की मांग को लेकर आज से धरना प्रदर्शन की शंखनाद के साथ शुरुआत की। विद्यार्थियों ने शंख बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से सरकार को अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई संतुष्टिपूर्व जवाब नहीं मिलने के कारण आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज विद्यार्थी कॉलेज परिसर में ही धरने पर बैठकर विरोध करने लगे। मांगे पूरी नहीं होने तक विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन करने की सरकार को चेतावनी दी है। हम पिछले 3 दिनों से शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए कोशिश कर रहे थे, जिसमें प्रथम दिन हमने साफ सफाई, द्वितीय दिवस हमने पुष्प वितरण एवं तृतीय दिवस दीप जलाकर शासन का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, परंतु शासन का अभी तक भी इस ऊपर कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। इसलिए हमें आज से यहाँ पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा। आज हम सभी छात्रों ने प्रातःकाल धन्वंतरी वंदना एवं शंखनाद के साथ इस धरना का आह्वान किया है और हमारी मुख्य मांगे हमारे यहाँ पर टीचरों की पूर्ति हो एवं हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिनके लिए ये धरना किया जा रहा है। शहर के सेवा सदन महाविद्यालय में उर्दू फारसी विभाग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ सेवा सदन शिक्षा समिति की अध्यक्षता ने किया। कार्यक्रम में 8 राज्यों से आए 25 शोधकारियों ने अपने विचार रखे। उर्दू फारसी विभाग के नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार का 2 दिवसीय आयोजन बुरहानपुर के सेवा सदन महाविद्यालय में किया गया। सेमिनार में 8 राज्यों के 25 शोधकारी शामिल हुए। सेवा सदन शिक्षा समिति की अध्यक्ष तारिका वीरेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में 8 राज्यों से आए 25 शोधकारियों ने अपने विचारों से डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन पर प्रकाश डाला। सेवा संघ शिक्षा समिति की अध्यक्ष तारिका वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से सेमिनार आयोजित नहीं हो पा रहे थे। इस बार सभी प्रतिबंध हटने के बाद राष्ट्रीय स्तर का 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित हुआ। आज सेमिनार की शुरुआत हुई। 8 राज्यों से आए शोधकारियों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। तो उसी तारीख को दोहराने के संबंध में सेवा सदन ने जो इस मौजू का इंतखाब किया है, पहली दफ़ा इस कॉलेज में आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी मेट्रो सिटी के कॉलेज में हैं। तो इस कॉलेज ने को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा टॉपिक पर सेमिनार किया और इस कॉलेज को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के द्वीप को बहुत रोशन किया है। भाषा उर्दू विकास परिषद नई दिल्ली के सहयोग से महाविद्यालय के उर्दू फारसी विभाग द्वारा 2 रोज़ा राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की असरी मानवियत के तहत है। इस सेमिनार में करीब 8 स्टेट के 25 मकाला निगार शोधार्थी जो है उपस्थित रहे हैं। उर्दू विभाग जो है हर साल सेमिनार करता है और लॉकडाउन के बाद से हम लोग बहुत पीछे हो गए थे सभी बातों में, तो फिर से अपने विद्यार्थियों में जोश ऊर्जा भरने के लिए और जिस तरह से उर्दू विभाग यहाँ पे PhD ले आता है, उस तरह से ये हम हर साल करते हैं। बुरहानपुर में हैदराबाद सांसद ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की कार्यप्रणाली से नाराज 1 दर्जन से अधिक पूर्व पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। बुरहानपुर में हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बड़ा झटका लगा। पार्टी की कार्यप्रणाली से नाराज 1 दर्जन से अधिक पूर्व पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी के इंदौर संभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर फरीद काजी की अगुवाई में सभी पदाधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। पार्टी की कार्यप्रणाली से नाराज होकर उन्होंने यह कदम उठाया। सभी लोग मंथन कर रहे हैं कि किसी नई CIC पार्टी में शामिल होकर जन सेवा करेंगे। जी देखिए, इसमें तकरीबन 3000 हमारे सदस्य हमने जो बनाए थे वो हमारे साथ में इसमें है और 10 से 15 हमारे जो संगठन के पदाधिकारी है जो साथ में हमारे जुड़े थे 2019 में, वो सब आज जो है तो अपने अपने पदों से और प्राथमिक सदस्यता से जो है इस्तीफा देके अपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपने आप को अलग कर रही है। कारण जो है कार्यकर्ताओं की अपेक्षा यहाँ संगठन को मजबूती नहीं प्रदान करना, बार बार संगठन खड़ा करने की हमारी मांग की गई है, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, लेकिन नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत मजबूत है, उनको अल्पसंख्यक या मुस्लिम वोटरों से खतरा नहीं है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के 7 नंबर गेट के पास पिता सहित 2 बालिकाओं को आइसर वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें पिता सहित दोनों बालिका गंभीर रूप से घायल हो गए। बालिकाओं को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल रेफर किया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के 7 नंबर गेट के पास पिता सहित 2 बालिकाओं को आइसर वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें पिता सहित दोनों बालिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई।
मौजूद लोगों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नेपानगर के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत ज्यादा गंभीर होने पर दोनों बालिकाओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार धुलकोट निवासी मोटरसाइकिल चालक अपनी दोनों बालिकाओं को सात पायरी स्थित छात्रावास छोड़ने जा रहा था, तभी टेक्समो कंपनी का आइसर वाहन क्रमांक MP12 GA 0616 जिसमें पानी की टंकी रखी हुई थी ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों लोग चपेट में आने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने आइसर वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शाहपुर के गजानन महाराज मंदिर पर गजानन महाराज का प्रकटोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज सुबह गजानन महाराज का अभिषेक कर डिंडी यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र के साथ साथ बुरहानपुर जिले में भी गजानन महाराज के प्रकटोत्सव को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते शाहपुर क्षेत्र के गजानन महाराज के मंदिर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंडल संयोजक अनिल कुलकर्णी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह पारायण के साथ महिलाओं ने सामूहिक रूप से गजानन महाराज का अभिषेक किया, जिसके बाद डिंडी यात्रा निकाली गई। डिंडी यात्रा का ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई, जिसके बाद रामभाऊ कीर्तनकार द्वारा कीर्तन किए गए, जहां भंडारे का भी आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर गजानन महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ये वैसे 2 दिन का आयोजन था। प्रकट दिन के दिन मतलब हमने जो कार्यक्रम रखा था पारायण, उसके बाद पहले सबसे पहले अभिषेक के बाद महिला वर्गों का सामूहिक पारायण था। सामूहिक पारायण के बाद डिंडी का आयोजन था। और आज जो है, आज का कार्यक्रम जो है वो किताब विमोचन का कार्यक्रम है और रामभाऊ भारी जो है कीर्तनकार, उनका कीर्तन भी आज रखा गया है और उसके बाद भोजन होगा। बुरहानपुर जिले के ग्राम जापरपुरा में गर्मी लगने के कारण छत पर सो रहा 35 वर्षीय युवक बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण छत से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम जापरपुरा में सुबह करीब 5 बजे छत पर सोया हुआ 35 वर्षीय युवक नींद में छत से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जापरपुरा में रहने वाला अनिल पिता झापला, उम्र 35 वर्ष, रात के समय में गर्मी लगने के कारण छत पर ही सो गया था। छत पर बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण सुबह 5 बजे नींद में छत से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर पर गंभीर चोट आई। तुरंत ही परिजन घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिला अस्पताल परिसर में झाड़ियों में सांप निकलने पर अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया था। मौजूद लोगों ने सर्प विशेषज्ञ की सहायता से सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। बुरहानपुर में गर्मी के मौसम ने दस्तक देते ही बिलों से सांपों के बाहर होने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुवार को जिला अस्पताल के बगीचे की झाड़ी में लोगों को सांप दिखाई दिया। जैसे ही सांप को लोगों ने देखा, सबसे पहले खुद को सुरक्षित किया गया। लोगों की सूझबूझ और सर्प विशेषज्ञों की मेहनत से कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही अस्पताल परिसर में सांप निकला, अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब सांप पकड़ में आया, तब कहीं लोगों ने राहत की सांस ली। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। गर्मी में लोगों को पानी के लिए करना पड़ेगी जद्दोजहद। ताप्ती जल आवर्धन योजना का 31 मई को होगा ट्रायल। चौथे दिन कर्मचारियों ने दोपहर के समय आश्वासन मिलने पर हड़ताल की खत्म, लौटे काम पर। आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने शंख बजाकर धरने की शुरुआत। बुरहानपुर में राष्ट्रीय सेमिनार के 2 दिवसीय कार्यक्रम की हुए शुरुआत। 8 राज्यों के 25 शोधकारी हुए शामिल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।